जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब ने क्यों कहा दलितों से कि राजनीतिक सत्ता में मुख्य पद हासिल करने को। बाबा साहब 16 फरवरी 1946 को बेलगांव जिले में एक जनसभा को संबोधन किए थे और उनका भाषण 3 मार्च 1946 के तरुण अखबार में छपा था। तरुण अखबार कहता है कि भारतीय अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 16 फरवरी 1946 के दिन बेलगांव जिले के कुछ प्रमुख गांवों का दौरा किया। सेडवाल में उन्होंने लोगों को चुनाव के बारे में समझाया। उसके बाद एगली गांव गए। वहां उपस्थित जनसमूह को उन्होंने एहसास कराया कि अस्पृश्य समाज के हिस्से आई जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वह सोली और अथड़ी गांवों का दौरा कर शाम 5:30 बजे आसपास निपाड़ी पहुँचे। वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। निपाड़ी हाई स्कूल के बड़े मैदान में डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण का आयोजन किया गया था। वहां सभा शुरू होने से पहले काफ़ी भीड़ जुटी थी। सभा के सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी समता सैनिक दल ने की थी और वे मुस्तैदी थे, उसमें जुटे थे। करीब 1000 समता सैनिक अपने हाथों में लाठियां और भाले लिए अपनी जगह पर तैनात थे। उन्हें देख करके प्रतिस्पर्धियों को डर महसूस होना स्वाभाविक था। स्वयंसेवकों के बंदोबस्त के कारण सभा का कामकाज बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। स्वयंसेवकों द्वारा निभाई गई इस सामाजिक जिम्मेदारी के लिए निश्चित रूप से कोई भी उन्हें धन्यवाद देगा। सभा स्थान पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आगमन होते ही उनकी जय जयकार लगाई गई और तालियों से की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज गया। फिर क्षण काल के वहाँ शांति हुई और फिर स्वागत गीत हुए। उसके बाद औपचारिक भाषण हुए। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण शुरू हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्रिय भाइयों और बहनों, मुंबई विधिमंडल चुनाव को लेकर अस्पृश्यों क्या क्या कर्तव्य है, यह बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। इस विधिमंडल में प्रतिस्पर्धियों को टक्कर देकर हमने 15 जगहें हासिल की थी। उन सभी जगहों पर हमें अपने उम्मीदवार को फिर से जिताना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम यकीनन पछताने की नौबत आएगी। इस बात को पक्का मान लेना। कांग्रेस ही हमारी दुश्मन है। वह अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं करेगी। 2 साल 7 महीने तक सत्ता उसके हाथ में थी, लेकिन हमारे लिए कांग्रेस ने कोई बड़ा काम नहीं किया। 20 सालों से कांग्रेस और हमारे बीच लड़ाई जारी है। आज़ादी और आत्मनिर्भरता का हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा सभी तरह की कोशिशें की गई। चुनाव जीतने के लिए हमारी आरक्षित सीटों पर भी उसने अपनी तरफ से अस्पृश्यों को खड़ा किया है। इस बार मेरी आपको साफ चेतावनी है कि यह चुनाव जीतकर राजनीतिक सत्ता की प्रमुख जगहों पर आप कब्जा कर लो। पूरे अस्पृश्य समाज का कल्याण इसी में है। गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि महार समुदाय अस्पृश्यों का मुखिया है। हमारा संगठन कांग्रेस की आंख की किरकिरी बना हुआ है। यह खेद के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि महार समाज के बेमाने अपने हित के लिए शत्रुओं में शामिल हुए हैं। आरक्षित जगहों के लिए फिलहाल 3 उम्मीदवार खड़े हैं। दलित फेडरेशन के बराले, फेडरेशन विरोधी माड़े और सम्राणी। हालांकि सुना है कि सम्राणी ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करवा दी है। स्पष्ट है कि अब बिराले के खिलाफ माड़े मैदान में हैं।
मैंने सुना है कि माड़े अपने को निर्दलीय उम्मीदवार मानते हैं और अपना प्रचार भी वे उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। असल में वह कांग्रेस के हाथ का खिलौना बन गए हैं। कोई यह न समझे कि कांग्रेस का टिकट नहीं मिला इसलिए वे निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं। कांग्रेस का सिंदूर भले ही उनकी मांग में न सजा हो, लेकिन उनका कांग्रेस के साथ पुनर्विवाह हुआ है। लट्ठे जिस प्रकार माड़े की जीत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उनका प्रचार भी करते हैं, उससे साफ जाहिर है कि माड़े ही उनके उम्मीदवार हैं। बैमाड़े को इस चुनाव में जिताने के लिए दीवान बहादुर नहीं मिस्टर लट्ठे बड़े भड़कीले ढंग से प्रचार कार्य में जुटे हैं। पता नहीं लट्ठे को इन जिलों में लोग कितना मानते हैं। खुद अपने लिए टिकट पाने के लिए उन्हें कांग्रेस के हाईकमान तक हर किसी की लच्चो पच्चो करनी पड़ी, यानी गिड़गिड़ाना पड़ा। ऐसी स्थितियों में मिस्टर लट्ठे के प्रचार का पता नहीं क्या फ़ायदा होगा। आप उनकी आपसी मिलीभगत अब सबको पता चल चुकी है। कांग्रेस के रुपए के बल पर बेईमाने चुनाव के अखाड़े में उतरे हैं, लेकिन यह पैसा कांग्रेस का नहीं है, यह बताने के लिए दिखाया यही जा रहा है कि रुपयों की थैलियाँ महार वर्ग की ओर से अर्पित की जा रही। महार वर्ग का क्या 2-2 हज़ार रुपयों की थैलियाँ देने की क्षमता रखता है? आज की सभा में 20-25 हज़ार लोग उपस्थित हैं। उन सबको अगर तलाशा जाए तो हज़ारों रुपए की बात छोड़ दीजिए, 100 कौड़ियाँ भी उनके पास नहीं निकलेंगी। कांग्रेस की कूटनीति के दांव पेच हम खूब पहचानते हैं, इसलिए हमारा साफ सवाल है, क्यों आप इस प्रकार रुपए फेंकते हैं? हमारा संगठन तोड़ना ही चाहते हैं ना? बैमाड़े हमसे टूटकर अलग ना हो, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की। उसके कल्याण के लिए मैंने काफ़ी कोशिशें की। उनकी शिक्षा के लिए मैंने हर संभव मदद की। उनकी शिक्षा का सही उपयोग हो इसलिए कोशिश की, लेकिन आखिर माड़े ने हमें दगा दे दिया। मैं चाहता था कि वह जज बने, मशहूर कानूनविद बने, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। पढ़ी हुई विद्या पर वह अमल नहीं कर सके। जैसे विलायत जाकर इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई कर लौटने वाले छात्र द्वारा जूतों की दुकान खोली जाए, बिल्कुल वैसा हाल माड़े का हुआ। कोल्हापुर जैसे संस्थान में वह अपना जलवा नहीं दिखा सके, जहां अस्पृश्यों के लिए उन्नति के लिए अधिकारी वर्ग भी अनुकूल हैं, वहां वे अपना विकास नहीं कर पाए। ऐसे में अंग्रेजों के भारत में वह क्या कर सकेंगे? माड़े ने अपनी जात से द्रोह किया है। मैंने सुना है कि अपना प्रचार करते समय माड़े कहते हैं, तंबाकू का व्यापार करने वाले महारों को जो सुविधाएं मिली हैं वो मैंने उपलब्ध कराई है। यह बात साफ झूठ है। जो सुविधाएं उपलब्ध है वो मैंने हासिल कराई है, माड़े ने नहीं। दिल्ली में माड़े मेरे घर आए, मेरे घर में वे ठहरे भी। वह प्रार्थना पत्र लेकर आए थे कि कोल्हापुर की रीजेंसी काउंसिल में मुझे मिनिस्टर बनाए, लेकिन यह बात बनी नहीं। यही वास्तविकता है। आखिर में मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि बराले को ही अपना वोट दे करके उन्हें बहुमत से विजयी बनाए।